हेलो एवरीवन, हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई। तो फ्रेंड्स, ये है नाइट रूटीन मेरी स्टडी जो है वो 10 बजे स्टार्ट हो गई थी क्योंकि आज सजल जल्दी सो गया था, इसलिए मैंने काम भी जल्दी निपटा लिया था। तो 10 बजे मैं पढ़ने बैठ गई थी और मेरा टारगेट था कि आज मुझे जो मैंने टॉपिक्स सोचे हैं वो मुझे पूरे पढ़ने हैं, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स बचे हुए थे और पूरे दिन में कुछ ज़्यादा पढ़ाई हुई नहीं थी। तो अब मुझे सारे टॉपिक्स फिनिश करने थे, क्योंकि फ्रेंड्स अब एग्ज़ाम को 1 मंथ बचा है एग्जैक्टली। और उसमें मैंने अपने शेड्यूल को इस तरीके से डिवाइड किया है कि अब 4 हफ्तों में मुझे पहले हफ्ते में बहुत जल्दी रिवीजन करना है, सेकंड वीक में मुझे फिर सेकंड रिवीजन करना है प्लस मॉक टेस्ट देने हैं, थर्ड हफ्ते में मुझे फिर से रिवीजन करना है और फिर उसके बाद में मुझे फुल लेंथ टेस्ट देने हैं, और लास्ट जो वीक बचेगा उसमें मुझे जो भी मैंने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं या फिर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो रिवाइज करनी है। तो इस तरीके से मैंने अपने शेड्यूल को डिवाइड किया हुआ है 4 वीक्स के अंदर, और फर्स्ट वीक जो है वो स्टार्ट हो गया है। अब मैं बिल्कुल भी डिले नहीं कर सकती हूँ कि मैं कल पढ़ लूँगी या परसों पढ़ लूँगी। जो टारगेट मैंने फिक्स किया है डे में, वो मुझे उस डे को ख़त्म ही करना है। इसीलिए मैं लेट नाइट तक पढ़ रही थी और ऑलमोस्ट मैं 3 साढ़े 3 बजे तक पढ़ी थी, और फिर उसके बाद में अगले दिन मैं उठ भी 6:30 बजे गई थी। तो नींद का तो अभी सिस्टम यही हो रहा है कि ढंग से नहीं पूरी हो पा रही, लेकिन कोई बात नहीं, एक बार जॉब आ जाएगी हाथ में तो उसके बाद नींद आराम से सो लेंगे, उसकी कोई टेंशन नहीं है। लेकिन एटलीस्ट टॉपिक्स जो हैं वो सारे कंप्लीट हो जाएं। फ्रेंड्स, मेरे पास एक दीदी का मैसेज आया था कि मेरा छोटा बच्चा है और मैं बिल्कुल पढ़ नहीं पाती हूँ, पूरा दिन काम में लग जाता है। देखिए, सेम प्रॉब्लम मेरी भी यही है कि मेरा बेबी 16 मंथ का है और छोटा है, इसलिए समझ नहीं पाता चीज़ें, कि अगर मैं उसको बोलूँगी कि मैं पढ़ रही हूँ तो वो बिल्कुल नहीं समझेगा, वो उल्टे किताबें वगैरह वो और फाड़ देगा। तो ऐसे टाइम पे आप क्या करें, क्योंकि जब वो सोता रहता है तब हमें घर का काम करना होता है, और जब वो जाग जाता है तो उसके पीछे पीछे घूमना होता है। चाहे हम कितना भी सपोर्टिव सिस्टम मांगे, या फिर हो सकता है हमें घर पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हो, लेकिन फिर भी माँ एक ऐसी चीज़ होती है जिसको बच्चे के लिए थोड़े सेक्रीफाइसेस करने ही पड़ते हैं। तो इसलिए आप ना चाहते हुए भी जहाँ 5 घंटे पढ़ सकते हैं तो वहाँ पर आपको 2 घंटे ही पढ़ने को मिलेगा, क्योंकि आपको ना चाहते हुए भी उसका काम करना ही पड़ेगा। ये आपकी ड्यूटी भी है और आपके कर्तव्य में भी आता है। तब हम क्या कर सकते हैं, तब हम किस तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं, और अब एग्जाम का 1 महीना है तो ज़्यादा से ज़्यादा हम कब पढ़ सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको अपने दिमाग में फिक्स करना पड़ेगा कि इस 1 महीने में आपको अपना आराम भूल जाना है। आराम नाम की कोई चीज़ नहीं है, ऐसी चीज़ आपको सोचनी पड़ेगी। और जितनी ज़रूरत है उतनी नींद लीजिए, और ज़रूरत सिर्फ 3 घंटे की नींद की है। बस साइकोलॉजी में बिठा लीजिए कि आपको अपने 3 घंटे की नींद पूरी करनी है, इसके अलावा आपको नहीं सोना है, थोड़ा बहुत आराम करना है, अनवांटेड काम बिल्कुल नहीं करने हैं, जो ज़रूरी हैं वो काम करने हैं, जो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है उनको कोई भी काम नहीं करना है। सोशल मीडिया से आप बहुत ज़्यादा दूर हो जाइए, प्लस पब्लिकली भी आप थोड़ा दूर हो जाइए। घर में अगर आपको किसी के फंक्शन में या कहीं जाना है तो बिल्कुल बंद कर दीजिए जाना। 1 महीने बाद में आप ये सब चीज़ें कर लेंगे, लेकिन अभी 1 महीने में आप ये चीज़ें भूल जाएं। तो ये अदर वर्क हैं जो बच्चे के अलावा आपको थोड़ा बिजी रखते हैं। सेकेंड वन, घर वालों से कह दीजिए कि जितनी भी डिशेस हैं वो हम 1 महीने बाद में बनाएंगे। 1 महीने तक आप सादा, अच्छा और नॉर्मल खाना बनाएं ताकि आपका टाइम कंज्यूम ना हो। इस तरीके की बातें घर में करने से आपको टाइम मिल सकता है, इसलिए साफ साफ ये चीज़ें बोल दीजिए ताकि आपको आगे जाके प्रॉब्लम नहीं हो। सेकेंड वन, आप जब भी बेटा सोता है उससे पहले अपना काम करने की कोशिश करें। जब भी आपका बच्चा या बच्ची जब सोती है तो उस टाइम को आप केवल और केवल पढ़ाई में यूटिलाइज कीजिए। मान लीजिए वो सो गया है और घर पे कोई आ गया है, मेहमान वगैरह, तो आप उनका 15-20 मिनट में काम करके जो भी नाश्ता वगैरह पकड़ाना है वो आप करके अपने रूम में चले जाएं और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें। जब आप इस तरह कंटिन्यूटी से पढ़ाई करेंगे तो डेफिनेटली घर वाले भी समझेंगे और घर वाले भी आपको टाइम देंगे, ज़रूर देंगे। और नहीं देते हैं तो आप एक चीज़ और कर सकते हैं कि रात में जब भी वो सो जाए तो आपको वहाँ पर अपना टाइम बिठाना है, और आपको अब अपने हर टॉपिक के लिए एक ना एक अलार्म लगाना है। जैसे मान लीजिए कि आप राजस्थान का 1857 की क्रांति पढ़ रहे हैं और आपने पहले भी वो बहुत बार चीज़ें पढ़ी हुई हैं,
तो आप सोच लीजिए कि आधे घंटे में ये टॉपिक आपको रिवाइज़ कर लेना है। और मान लीजिए अगर आपने पहले भी नहीं पढ़ रखा है उसका, तो आपको ये सोच लीजिए कि आपको 1 डेढ़ घंटे में ये टॉपिक कंप्लीट करना है। उतना टाइम का आप अलार्म लगा दीजिए और अलार्म लगाने के बाद में आप मेक श्योर होइए कि आपको उतने टाइम में वो टॉपिक कंप्लीट कर लेना है, याद कर लेना है। तो इस तरीके से अपने आप को थोड़ा बाउंडेशन देके पढ़ाई करेंगे, तो काफ़ी अच्छे से आप उसको पढ़ पाएँगे। तो इस तरीके से आपको छोटे-छोटे टाइम को ही ऐड ऑन करके अपने लिए एक बड़ा टाइम निकालना पड़ेगा। अब आप ये चीज़ प्रेशर करना या फिर किसी को बॉदर्ड करना कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा, मुझे टाइम नहीं मिल रहा, इन सब चीज़ों को छोड़ के सॉल्यूशन की तरफ जाइए कि आपको कहाँ टाइम मिल सकता है वो देखिए, और आपको जितना टाइम मिल रहा है उतना सफिशिएंट है, आप उसी में कोशिश कीजिए। मान लीजिए कि आपको नहीं मिल रहा बिल्कुल भी टाइम, आप 1 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन उस 1 घंटे में भी अगर आप ये सोचते रहेंगे कि टाइम नहीं मिल रहा, टाइम नहीं मिल रहा, आप उस 1 घंटे में पढ़िए। ये मत सोचिए कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, लेकिन एटलीस्ट आप उन लोगों की जैसे नहीं हैं जो वेस्ट कर रहे हैं टाइम। तो फ्रेंड्स, यहाँ मुझे पढ़ते हुए काफ़ी टाइम हो गया था और आजकल मेरा स्किन केयर बिल्कुल भी छूट रहा है, स्किन केयर, हेयर केयर बिल्कुल छूट रहा है। तो मैं थोड़ा-सा नींद सी अनुभव कर रही थी, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा-सा, क्योंकि आज टॉपिक कंप्लीट करने थे, तो फ्रेशन अप होने के लिए थोड़ा-सा मास्क लगा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये बहुत सारे मास्क मंगवाए थे ऑनलाइन। तो ये नीम फेस वॉश है, और सॉरी, नीम फेस मास्क है, जिसको मैंने दही में ऐड ऑन किया है, और इसको लगाने के बाद में मुझे बहुत ज़्यादा स्मूथ और फ्रेश फील कर रहा था। और ये लगाने के बाद में मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी नींद उड़ चुकी है। देखिए, ये ट्रिक्स मैंने आपको पहले भी बताई हैं कि जब आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रही हो तो सबसे पहले आप जहाँ पर बैठे हो वहाँ से आप उठ जाएं, क्योंकि उस जगह से उठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप वहाँ ही बैठे ही हैं, मान लीजिए टेबल चेयर पे बैठे हैं, तो आप हेड डाउन करके सो जाएंगे अगर आपको बहुत तेज़ नींद आ रही है तो। इसलिए उस जगह से उठ जाएं और एक ऐसा काम कर लीजिए जो आपके लिए बेनिफिटेड हो। अब वो क्या काम हो सकता है? वो कुछ भी काम हो सकता है। आप चाहें तो अपने फेस पर मास्क लगा सकते हैं, ये आपके लिए बेनिफिटेड है। दूसरा, आप मसाज कर सकते हैं, आप हेयर जो ऑयलिंग कर सकते हैं हेयर्स में, ये भी आपके लिए बेनिफिशियल है। थोड़ा घूम सकते हैं, थोड़ा टहल सकते हैं, या फिर कुछ खा लीजिए थोड़ा बहुत, ताकि आपको नींद जो है वो नींद से थोड़ा दूर हो जाए। लेकिन हाँ, उस ब्रेक में आपको मोबाइल टच नहीं करना है। कहीं आप ये सब चीज़ें करने के चक्कर में कि नींद भाग जाए तो शॉर्ट्स देख लेते हैं, रील्स देख लेते हैं, या फिर आप कुछ और कर लेते हैं, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ अपना ऐसा काम करना है जो आप पूरा दिन में नहीं कर पाएंगे। आपने जैसे ये किया तो जैसे मैंने फेस मास्क लगाया तो मेरी नींद उड़ गई। आप कुछ और भी कर सकते हैं, जैसे मैं और बाकी डेज़ भी करती हूँ। मान लीजिए जैसे बच्चे का कोई पजामा वगैरह है, वो उस पे कट लग गया है, या फिर मेरा कुर्ता है उसका टाँका निकल गया है, तो मैं वो चीज़ करने लग जाती हूँ, ताकि मेरे को अगले दिन ये काम बॉदर नहीं करे और थोड़ा-सा जो मेरे को टाइम मिला है वो यूटिलाइज़ हो जाए। ऐसा करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट लगते हैं, और 15 से 20 मिनट में आपकी नींद फिर से छूमंतर हो जाती है। एक अच्छा ब्रेक लेने के बाद में जब आप दोबारा से पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, तो बहुत अच्छे से आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, और फिर उसके बाद में आप कंटिन्यू जो भी पढ़ रहे हैं वो पढ़ सकते हैं। तो ऐसा मैंने जब किया तो मैंने देखा कि मेरे बहुत अच्छे से टॉपिक कंप्लीट हो गए थे, और मैंने टॉपिक कंप्लीट करने के बाद में अपनी एक अच्छी नींद ली जो मेरी 3 साढ़े 3 घंटे में पूरी हो चुकी थी, और जब मैं सुबह उठी तो बहुत ही अच्छे से सैटिस्फाइड। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं फेस पे एक अच्छा सा ग्लो आ चुका था और मुझे बहुत सफिशिएंट फ़ील हो रहा था। और ये तो फ्रेंड्स मेरे मतलब जब मैंने मास्क लगाया तो उसके बाद की है। उसके बाद मैंने ये 3 साढ़े 3 बजे तक पढ़ाई करी थी, और ये था मेरा नाइट का रूटीन। और बस मैंने अपने टॉपिक्स को कंप्लीट किया, अच्छी सी नींद लेकर के सुबह उठ गई।